کہ जिस रफ्तार से ये पॉपुलेशन बढ़ रही है या कंट्रोल हो रही है वही चलता रहे तो कितने साल में ये जो प्रोपेगेंडा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी बन जाएंगे ये कितने साल में पूरा होगा। उन्होंने मॉडल बनाया कि सवाल ही नहीं पैदा होता, 1000 साल में भी सवाल ही नहीं पैदा होता। पॉलीगेमी इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो उलमा को अगर इसमें इन्वॉल्व करें, बल्कि इसमें मैंने अपील भी की है, रिक्वेस्ट की है कि भाई देखिए ईरान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया, बांग्लादेश, वहाँ पे इतनी अच्छी फैमिली प्लानिंग चल रही है। वहाँ तो मस्जिदों में जुमे के खुतबे में फैमिली प्लानिंग की बात होती है। मुसलमानों की आबादी के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें मुसलमानों की आबादी को बढ़ा चढ़ा कर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और मुल्क में खौफ व हिरास का माहौल पैदा किया है। इस सिलसिले में साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर SY कुरैशी हैं, जिन्होंने इस प्रोपेगेंडे के मुताल्लिक़ एक तफसीली किताब लिखी है जिसमें हुकूमत के मुख्तलिफ डेटा पेश किए हैं। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर SY कुरैशी साहब। ये जो सेव कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की जानिब से जो ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जहाँ पर फिज़िकल लॉन्च आपकी किताब का पहली बार मुल्क में आज हुआ है, कुरैशी साहब फरमाइए कि आखिर क्या ज़रूरत पेश आई थी इस किताब को तसनीफ़ करने की? देखिए ये एक्सीडेंटली ये किताब शुरू हुई, मेरे तो कोई इरादा नहीं था। मेरे पास UNFPA के कोई लोग आए कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग कम है, कैसे बढ़ाई जाए, उसका एक स्ट्रैटेजी पेपर आप लिखिए क्योंकि आप कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं। तो मैंने कहा भाई देखो, ना तो मैं इस्लामिक स्कॉलर, ना मैं फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में कभी रहा, पर उनके इसरार पे मैंने एक पेपर लिखना शुरू किया। तो उस पेपर को जब मैंने लिखा तो मेरे भी आंखें खुली और दिमाग खुला, क्योंकि मैं भी इन मिथ्स का शिकार था। मुझे भी फीलिंग ये थी कि मुसलमानों में इतने बेतहाशा बच्चे होते हैं कि वो पॉपुलेशन को बढ़ाने में बहुत रोल प्ले कर रहे हैं। तो लेकिन बाद में मैंने पाया, जब किताब देखी, कि एक्चुअली मुसलमान को ही सिंगल आउट करना एक तो ठीक नहीं, क्योंकि अगर मुसलमानों की का बर्थ रेट सबसे ज़्यादा है तो हिंदुओं का नंबर 2 पे है, और हिंदुओं की तो तादाद भी इतनी ज़्यादा है कि अगर वो हाई बर्थ रेट करेंगे तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। सर, ये इस ताल्लुक़ से बताया जा रहा है कि जिस बात को प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी और उनकी तादाद इस कदर हो जाएगी कि चंद सालों बाद हिंदुओं के लिए मुल्क में जगह नहीं रहेगी या पावर में जगह नहीं होगी। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये 1951 में हिंदू और मुसलमानों में कोई 27 करोड़ का गैप था। 27 करोड़ हिंदू ज़्यादा थे 1951 में। अब वो बढ़ के 80 करोड़ हो गए। तो ये कहना कि मुसलमान की तादाद इतनी हो रही है कि वो मेजॉरिटी हो जाएंगे, जबकि हिंदू मुस्लिम का गैप तो 80 करोड़ हो गया 27 से बढ़ के। तो इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, लोगों में डर पैदा करने के लिए। ये देखो, ये मुसलमान मेजॉरिटी में आ जाएंगे, पॉलिटिकल पावर कैप्चर करेंगे। मैंने एक मैथमेटिकल मॉडल बनवाया, प्रोफेसर दिनेश सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते थे और बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, कि जिस रफ्तार से ये पॉपुलेशन बढ़ रही है या कंट्रोल हो रही है वही चलता रहे तो कितने साल में ये जो प्रोपेगेंडा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी बन जाएंगे ये कितने साल में पूरा होगा। उन्होंने मॉडल बनाया कि सवाल ही नहीं पैदा होता, 1000 साल में भी सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि जिस रफ्तार से हिंदूज की तादाद बढ़ी है, वो तो इसलिए हिंदुओं में खौफ फैलाने के बजाय एक कंफर्ट होना चाहिए। तो इस भरम को और इस मिथ को हमें दूर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे मेरी इस किताब को अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत लोगों ने मुझे आके बताया कि हमको ये फैक्ट्स मालूम नहीं थे, ये नहीं मालूम थे। जैसे मैं भी शिकार था इन मिथ्स का, इसी तरह बहुत लोग मिथ्स का शिकार हैं। और जब वो सुनते हैं, फैक्ट्स देखते हैं, मुसलमान और हिंदुओं के बीच में जो 30 साल पहले गैप था एक बच्चे का, अब वो रह के 0.48, यानी आधे बच्चे से भी कम का गैप रह गया है। तो इस्लाम और फैमिली प्लानिंग के सिलसिले में भी जो है आपने अपनी किताब द पॉपुलेशन मिथ में लिखा है, ये क्या है? जी, मैंने इस्लाम के में भी ये कहा है कि वैसे मुसलमानों में भी कुछ मिथ हैं, वो हटने चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को, काफ़ी मुसलमानों में ये वहम है, ये भरम है कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के ख़िलाफ़ है। मैंने इस्लाम का पूरा मुताला किया, कुरान शरीफ को गौर से पढ़ा, हदीसें पढ़ी, और मैंने ये पाया कि इस्लाम तो
नॉटली इस्लाम फैमिली प्लानिंग का मुखालिफ नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले इस्लाम ने फैमिली प्लानिंग की बात की, 1400 साल पहले, जबकि कोई पॉपुलेशन का दबाव पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं था, दुनिया में कहीं नहीं था उस वक्त। क्योंकि कुरान शरीफ की एक आयत है कि जब नौजवानों, जब तुम्हारे पास मीन्स हो, तुम्हारे पास साधन हो, उस वक्त तुम शादी ज़रूर करना था, क्योंकि शादी करने से तुम जो इधर उधर औरतों को देखते हो, पराई औरतों को, उससे तुम बच जाओगे। तो इससे ज़्यादा फैमिली प्लानिंग की प्रमोशन और एक्सेप्टेंस कहाँ हो सकती है। सर, ये फ़िरक़ा परस्त ताकतों का ये कहना है कि मुसलमान 1, 2, 3, 4 शादियां करते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, यानी पॉलीगमी के वर्ड को जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया जाता है, इसकी क्या हकीकत है? क्योंकि पॉलीगमी के मुताल्लिक़ आपने भी तहक़ीक़ की है। जी हाँ, 2 बातें इसमें निकल के आई कि 2 मिथ हैं इसमें। एक तो पॉलीगमी इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि औरतों की तरह औरतें ही नहीं है। 1000 मर्दों के मुकाबले में 940 औरतें थीं 2011 के सेंसस में। 2 साल पहले की फिगर थी के 922 औरतें, 1000 मर्द, औरतें 922। तो हर मर्द को एक पूरी बीवी भी नहीं मिल रही, तो वो दूसरी और तीसरी और चौथी कहाँ से लाएगा? तो ये जो जेंडर रेशियो एडवर्स है, इससे सब बिल्कुल से क्लियर है कि पॉलीगमी इज़ नॉट पॉसिबल स्टेटिस्टिकली। और ये है, ये कहना कि 4 बीवियाँ करते हैं, झूठ है, पक्का झूठ है। दूसरे ये भी पाया गया, भारत सरकार ही की एक स्टडी थी 1975 की, कि सभी कौमों में थोड़ी बहुत पॉलीगमी है और सबसे कम पॉलीगमी मुसलमानों में, सबसे कम। तो इसलिए मेरी मुसलमानों से भी अपील है कि भाई अगर तुम पॉलीगमी करते ही नहीं हो, तो फिर इसके लिए आप लड़ने मरने को क्यों तैयार हो जाते हो? आप डिमांड करो कि कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, अच्छी बात है। पॉलीगमी पे थोड़ी बहुत भी है तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो और लार्ज स्केल तो जैसे मैंने बताया हो ही नहीं सकती, कि औरतें तो है ही नहीं। सर, आखिरी सवाल, ख़ासकर हम देखते हैं कि इसमें उलमा की क्या ज़िम्मेदारी है? फैमिली प्लानिंग भी एक मिथ है मुसलमानों में, बेदारी ना होने की वजह से। तो ऐसे में उलमा इकराम की क्या ज़िम्मेदारी है? देखिए, सबसे पहले तो उलमा इकराम को खुद समझना पड़ेगा कि फैमिली प्लानिंग के बारे में इस्लाम क्या कहता है, और फैक्चुअली फैमिली प्लानिंग की क्या पोजीशन है, उनको भी इन फैक्ट का इल्म होना चाहिए। मैंने एक दफ़ा मैं पंजाब वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर था, तो मैंने हरियाणा के इमामों को कहा कि भाई आपके पास इतने लोग आते हैं, आपकी बात का इतना असर होता है, आपको ये कैसे बर्दाश्त कि कोई बच्चा टीका लगने से रह जाए, कोई लड़की स्कूल से विड्रॉ कर ली जाए कि जी वो बालिग होने लगी है, उसको स्कूल से विड्रॉ कर लें, ये कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं आप? फिर वैसी बात में निकला कि आप पल्स पोलियो कैंपेन को आप क्यों नहीं लॉन्च करें? तो कह लेंगे हम करेंगे। 1000 इमामों ने 400 टीमें बना के गुड़गांव ज़िले में, ये 1995-96 की बात है, गुड़गांव ज़िला पूरे देश में टॉप किया। तो हमने इमामों को अगर एक अच्छा एजेंडा दिया और उन्होंने इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसका रिजल्ट दिखाए, अखबारों ने उसकी तारीफ़ की, एडिटोरियल लिखे, जो मैंने अपनी किताब में 2-3 न्यूज़पेपर कटिंग के फ़ोटो छापे हैं इसमें। तो उसे आप देखेंगे कि उलमा को अगर इसमें इन्वॉल्व करें, बल्कि इसमें मैंने अपील भी की है, रिक्वेस्ट की है कि भाई देखिए, ईरान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया, बांग्लादेश, वहाँ पे इतनी अच्छी फैमिली प्लानिंग चल रही है। वहाँ तो मस्जिदों में जुमे के खुतबे में फैमिली प्लानिंग की बात होती है। तो क्यों ना हम अपने उलमा को वहाँ पे भेजें, वो वहाँ से सीख के आएँ, और उन कंट्रीज़ के उलमा को यहाँ बुलाएं कि वो यहाँ के लोगों को समझाएं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर SY कुरैशी से। आज सेव कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की जानिब से उनकी किताब द पॉपुलेशन मिथ का इजरा अमल में आया। इसके मुताल्लिक डॉक्टर कुरैशी का कहना है कि मुल्क भर में झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जो न सिर्फ मुल्क के दस्तूर व जमहूरियत बल्कि सालमियत के लिए भी ख़तरा है। और मुसलमानों की आबादी के सिलसिले में भी उन्होंने बताया कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि उलमा इकराम पर भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि फ़ैमिली प्लानिंग को एक बहस का मौजू बनाएं और अवामुन्नास को बेदार करने में इक़दामात करें। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।